प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करें। फिर से प्रभु सुंदर सुबह दिया है, सुंदर भोर, सुंदर सवेरा, सुंदर दिन, मौसम, समय हमारे जीवन में जोड़ा है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। यदि हम करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो आज के पूरे दिन के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देगा, अपना प्यार, आशीर्वाद देगा, दुलार देगा। वो हमारी मदद करेगा, हमारे कामों में हमें आशीष देगा, अच्छे से हमारा गाइड अगुवाई करेगा, बिगड़े को बनाएगा, उलझन को सुलझाएगा, सारे कामकाजों को सफल करेगा। हमारे कामों में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आएगा। हमारा शत्रु हमारे काम को बिगाड़ेंगे नहीं, शैतान रुकेगा नहीं। हमारा सारा काम काज सफल होगा। यदि हम आज के दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, प्रभु के वचन से करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सही करेगा। पूरे दिन प्रभु हमारे निकट रहकर हमें संभालेगा। प्रभु को समय दे करके देखिए मेरे प्रियो, आपका दिन कितना आशीषमय हो जाता है, सफलता में हो जाता है, सुख शांति समृद्धिया में हो जाता है। आप बहुत आनंद से भर जाएंगे, खुशी, हर्ष, उमंग से भर जाएंगे। आपके चाहने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा प्रभु आपके जीवन में आशीषें देगा। हाँ, आशीषें देगा, आपके लिए काम करेगा। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, पढ़ाई करें, फिर उनसे विनती करें कि हे प्रभु, आज के पूरे दिन हमारे निकट रहकर हमें संभालिए, हमारे कामों में हमारा अगुवाई गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। आज दिन भर की रोटी हमें दीजिए, सुख के नदी में से जल पिलाइए, ताकि हम सब सुखी से रहें, आनंद से रहें, हर्ष उमंग से रहें, हमारे परिवार के एक एक जन भी सेफ रहे। सो मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु से दुआ करें, प्रभु से याचना करें। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो पिता, स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं मालिक, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हो। आप जैसा उपकार हमारे ऊपर करते हो, जैसा काम कार्य हमारे लिए, हमारे जीवन में आप करते हो, जो कुछ भी प्रभु आप हमें देते हो, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता। आपका प्यार प्रभु जी, आपका प्रेम अनोखा है। धन्यवाद प्रभु, आप हम सबों से एकदम से प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। आपके जैसा दयावंत, कृपालु, करुणा में प्रभुता करने वाला, करुणा करने वाला, कृपा करने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, खुदावनीश्वर, स्तुति करते हैं पिता से, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के दिन की शुरुआत आपके सामने घुटना टेक करके करते हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैला करके करते हैं। प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है, हमारे जीवनों में प्रभु आपने जोड़ा है। प्रभु, हमारा परिवार भी एक एक मसीह भाई बहन सेफ है, सुरक्षित है। होने दीजिए जिनका तबीयत ठीक नहीं है प्रभु,
आप स्वर्ग से अपने चंगाई के हाथों को बढ़ा करके उनको स्पर्श करके प्रभु टच करके ठीक कीजिए प्रभु जी। उनकी तबीयत को पूरी तरह प्रभु जी सही कीजिए। जितने बीमार है प्रभु आज वो चंगे होने पाए। आईसीयू में है, कोमे में है प्रभु, अपने बेड पे हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कोई जिस अवस्था में है प्रभु जी, दुख भरी अवस्था को प्रभु जी, दुख भरा समय को प्रभु जी आप हर एक के जीवन से निकाले। सबों के जीवन में अच्छी मौसम, अच्छे समय आने दे। सफलता का समय, सुख शांति समृद्धि बढ़ोतरी उन्नति का समय प्रभु जी, आशीष में समय प्रभु हर एक के जीवनों में जोड़े। सबों का जीवन प्रभु जी संवरे, लाइफ चमके प्रभु, भविष्य हर फ्यूचर अच्छा हो प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। जिनका एग्जाम है प्रभु दाहिनी और बैठ करके गाइड करना, जो फेल हो जाते फेल को पास में बदल दे। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी प्रभु जी पूरी अच्छी तरह से हो प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। जो इंटरव्यू दिया गुड न्यूज आने के लिए दुआ करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई किए हैं वीजा आने के लिए दुआ करते हैं प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं। जिनका जो कुछ खो गया है, गुम हो गया है, मिलने के लिए प्रभु दुआ करते हैं। शैतान प्रभु जी आशीष का द्वार बंद कर दिया है, काम को बिगाड़ दिया है, उलझन में फंसाया है, समस्या में फंसाया, पारिवारिक कलेश में फंसाया है प्रभु। उन लोगों के लिए, हाँ उन जनों के लिए आपसे हम दुआ करते हैं। हे मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, उन्हें उसमें से बाहर आप निकालो ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति होगी, सबके जीवन से प्रभु जी आपकी प्रशंसा की तारीफ होगी। जो कोई जिस सकेती में, फंदे में, समस्या में, दुख में, बीमारी में, टेंशन में, चिंता में है प्रभु, उन्हें उसमें से बाहर निकालिए ताकि वो लोग आनंद से भर करके प्रभु जी आपके नाम की जयकार करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए और ऊंचा करें, आपके बेशकीमती लहू का जयकार करें, आपके नाम को आदर देवे, आपका सम्मान करें। सहायता कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। सब ब्लेस होके, आशीषित होके, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, सब आज के दिन में गुड न्यूज पाए, अच्छी खबरें पाए। जो काम सोचे हैं वो काम सफल हो, जो काम ठाने हैं वो काम होने पाए प्रभु। आज का दिन सबों के लिए सफलता का दिन हो, हर्ष उमंग का, छुटकारे का, शांति का दिन, आशीष का दिन हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा परमेश्वर। मेरे प्रियो, हर एक दिन में परमेश्वर बनाता है और हर एक दिन में परमेश्वर के लोगों के लिए नई होती है। हाँ, जितने भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के खोजी हैं उन सबों के लिए हर एक दिन नई होती है। लिखा है, जब आप पे विलाप गीत 3:23 को पढ़िएगा, 3 अध्याय के 23 पद को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि प्रति भोर वाह नई होती रहती है। परमेश्वर की सच्चाई महान है मेरे प्रियो। बीते हुए दिन और रात्रि के जैसा आने वाला कोई भी दिन, कोई भी रात्रि नहीं होगा, सब नया होता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और यदि आप दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, प्रभु के वचन से करते हैं, तो नई आशीषें भी आप पाएंगे, नया मार्ग भी आपके लिए खुलेगा। जो काम, जो कार्य, जो चमत्कार आपके जीवन में बीते हुए दिन और रात्रि में नहीं हुआ, वो काम, वो कार्य, वो चमत्कार नए दिन में होगा। जो दिन प्रभु आपके जीवन में जोड़ा है, रात्रि प्रभु आपके जीवन में जोड़ा है, उस दिन में, उस रात्रि में होगा। जो आशीषें बीते हुए समय में आपको नहीं मिला, सफलता बीते हुए समय में नहीं मिला, आज मिलेगा। हाँ, आज मिलेगा।
मसीह में प्रियजनों, आप प्रभु के पीछे चलने वाले हो, आप प्रभु के प्रेम में जीने वाले हो, प्रभु से डरने वाले हो, आत्मा के चलाए चलते हो, प्रभु के शिक्षा पर ध्यान देते, अपने चित्त में बैठाते हो, अपने हृदय के पटिया पर लिखते हो, उसके सारे आज्ञा को मानते हो। मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी मत सोचो कि इतने बरस से ये बीमारी ठीक नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ, एक कामी घटी पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। ऐसा कभी मत सोचो। प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, कभी भी कुछ भी आपके लिए कर सकता है। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जब वर्षा का समय खत्म हो जाएगा, वर्षा का कोई समय नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वर्षा की जरूरत होगा तो मैं तुम्हारे लिए वर्षा करूंगा, बारिश करूंगा, आकाश से जल बरसाऊंगा। मेरे प्रिय, प्रभु के लिए कभी भी कुछ भी संभव है, मुमकिन है, आसान है, सरल है। वो कुछ भी कर सकता है। बस आप पे अपने प्रेम को प्रभु में और बढ़ाइए, लगाव को और बढ़ाइए, रिश्ता संबंध को और मजबूत बनाइए, प्रार्थना का समय बढ़ाइए और प्रभु के आत्मा के चलाए चलिए, खुद को परखिए। वो बातें, वो इच्छाएं, वो काम है, वो अभिलाषाएं, हाँ वो अभिलाषाएं निकालिए जो कि प्रभु की दृष्टि में घृणित है। प्रभु नहीं चाहता कि आपके अंदर रहे। देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करता है कि नहीं, वो काम करेगा। और मसीह में प्रिय सुनो, कभी मत कहना, कभी सोचना भी मत कि आज का दिन या कल का दिन या ये दिन या वो दिन मान दिन है। प्रभु में कोई दिन खराब नहीं होता और मान दिन नहीं होता। जो दिन प्रभु बनाता और हमारे जीवन में जोड़ता है, हर एक दिन प्रभु का बनाया हुआ, हमारे जीवन में जोड़ा हुआ, हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक दिन ने, हर एक भोर, सुबह, सवेरा, हर एक के समय मौसम नई होती है। पुराना दिन प्रभु हमारे जीवन में नहीं जोड़ता, पुराना समय, पुराना मौसम नहीं लाता, सब नया बनाता और हमारे जीवन में जोड़ता है। प्रभु में कोई भी दिन मान दिन नहीं है। आप दिन की शुरुआत प्रार्थना से, प्रभु के वचन से कीजिए और कोई भी काम कीजिए, कहीं पर भी किसी भी दिन जाना है जाइए। प्रभु में कोई भी दिन मान दिन नहीं होता। जो प्रार्थना नहीं करते उनके लिए दिन खराब होता है। जो प्रार्थना करते, प्रभु से प्रेम करते, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए कोई भी दिन खराब नहीं होता, कोई भी दिन मान नहीं होता। वो सभी दिनों में सब काम करते हैं, सभी दिनों में जहां चाहे जाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अधूरे विश्वासी नहीं बनना है, दुष्ट नहीं बनना है, दो नाव पर चलने वाला, दो मार्गों पर चलने वाला नहीं बनना है। बहुत सारे ईश्वर को अपने हृदय में बिठाने वाला, उनका भय खाने वाला नहीं बनना है। यीशु के नाम को सुन लिए हो, अच्छे से पहचानो, अच्छे से समझो वो कौन है, कहां से आया, उनमें क्या है, क्या मिलेगा, कब तक वो रहेगा, क्या कर सकता है। अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, मालूम करो, तो स्वतंत्र हो जाओगे। लिखा है सत्य को जानो। हाँ, क्या लिखा है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सारे फंदों से, सारे शकेती से, सारे बोझों से, सारे दबाव से स्वतंत्र कर देगा। मान दिन नहीं रहेगा, कोई भी दिन आपके लिए खराब नहीं होगा।
या कभी भी आप निराश नहीं होंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब भी जो चाहेंगे प्रभु आपके लिए करेगा। लिखा है कि प्रभु कहता है, हाँ, प्रभु कहता है कि तुम जिस मार्ग पर चलना चाहोगे, तुम्हें जिस मार्ग पर चलना होगा, उस मार्ग पर मैं तुम्हें चलाऊंगा, उस मार्ग पर मैं तुम्हारा अगुवाई करूंगा, अपनी दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा, अपनी बुद्धि दूंगा, सम्मति दिया करूंगा। प्रभु कहता है बस तुम घोड़ों और खच्चर के समान मत बनो। उनके लगाम को उनके उमंग को लगाम से रोकने के लिए लिखा है। तुम उनके जैसा मत बनो। घोड़े और खच्चर कौन है? यीशु को जानते हैं, अच्छे से पहचानते नहीं। यीशु को जानते हैं, अच्छे से समझते नहीं। यीशु के चमत्कार को देखते हैं, आशीष को देखते हैं, पर अच्छे से बूझते नहीं है। कहां से चमत्कार कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां से दे रहा है, कैसे दे रहा है, समझते नहीं। यीशु कौन है, कहां से आया, क्या कर सकता है, नहीं समझते। उनके प्रेम, उनके वचन के गहराई में नहीं जाते और अपने जीवन को वैसे ही जीते जैसे कि यीशु में आने से पहले जीते थे। वो घोड़े और खच्चर हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रभु में अच्छे वाला विश्वासी बनिए, तब जा करके आप प्रभु के आशीष को, प्रभु के काम को, प्रभु के सुरक्षा को पाइएगा। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। खुदा प्रभु काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सब ब्लेस हो, सबों के लिए नया मार्ग खुले, सबों का काम कर सफल हो प्रभु जी। उलझने सुलझ जाए, बिगड़ी बन जाए प्रभु जी। रुका हुआ काम भी स्टार्ट होकर के सफल हो जाए प्रभु जी। जो भी बाधा, रुकावटें प्रभु, शैतानी योजनाएं, अंधकार की कार्य है प्रभु जी, शत्रुओं का प्लान है इन लोगों के जीवन में, परिवार में, कामों में प्रभु, खत्म होने का सहायता मदद कीजिए। सब सेफ सुरक्षित रहे, सबों पर आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद बना रहे प्रभु जी। सब और सबका परिवार भी प्रभु जी चांगा भला रहे और आपके नाम की जय जयकार करे, आपके नाम को आदर देवे, आपके नाम का सम्मान करें। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। इस बात के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं सबकी आप सुने और मुंह मांगा वरदान दिए, इसके लिए प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, आपके जीवन में कुशलता बनाए रखेगा, अपनी शांति बनाए रखेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।